नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक महाभारत के पाठ की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसका प्रथम पाठ है महाभारत कथा। ये एक सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसमें ये भी सोचना मत कि इसमें इतने विस्तार रूप से कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारांश रूप इसमें दे रखा है, जो कि आप अपनी आगे वाली जो पाठ हैं उसमें आप विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। तो प्रथम जो पाठ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, क्योंकि ये सारांश है महाभारत का। इस वीडियो में हम इसका जो पाठ है उस पर चर्चा करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम मेरी आने वाली है वो इससे रिलेटेड MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम पाठ का पहला वाला हिस्सा है। 2 पेज आपके इसमें दे रखे हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, पेज का 2 भागों में विभाजन कर रखा है, यानी 2 पार्ट हैं इस पेज के। प्रथम पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे जाएंगे, देन इसके बाद इस वाले भाग को यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, आप सब अपनी बुक भी निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई। तो एक तो हमारे व्यास किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। उनके पुत्र का जो हमारे व्यास थे, वेद व्यास थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? शुकदेव। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब पूछने लगेंगे कि वैशंपायन कौन थे? तो वैशंपायन हमारे जो वेद व्यास जी थे उनके प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने महर्षि की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो आपसे पूछ लेंगे कि शांतनु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठे? तो चित्रांगद। एक्चुअली बैठ नहीं पाए थे, उससे पहले ही इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अकाल यानी अचानक से मृत्यु हो जाना। उनके भाई विचित्रवीर राजा बने। तो शांतनु के 2 पुत्र कौन थे? चित्रांगद और विचित्रवीर। गंगा पुत्र भीष्म का भी उसमें चर्चा की गई, लेकिन ये जो आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारांश रूप है इसका। मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। इनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो विचित्रवीर के कितने पुत्र थे? 2, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। तो उस समय क्या नीति थी कि अंधे को हम राजा नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें उनके छोटे भाई पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। तो पांडु की कितनी रानियां थी? 2 थी, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने वन में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री के 5 पांडवों को जन्म दिया। जो पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे, ठीक है, इसलिए उन्हें पांडव बोला गया है। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से
बलि थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हो गया। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये 2 टुकड़े हस्तिनापुर के क्यों किए गए थे? क्योंकि कौरव और पांडव एक दूसरे के साथ उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी, एक दूसरे के बहुत विरोधी थे। दूसरा, पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया? इंद्रप्रस्थ राज्य दिया गया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दोनों राजा लोगों में चौसर खेल का आम रिवाज था। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेल का आम रिवाज था, मतलब उस समय आम यानी सभी जो राजा थे वो चौसर खेला करते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था? 13 वर्ष का। पर उसमें एक शर्त थी। क्या शर्त थी? देखो, उनमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष वे वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, तो 12 + 1 यानी 12 वर्ष जो है उनका रहेगा वनवास प्लस 1 वर्ष होगा अज्ञातवास। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल था इसमें 13 वर्ष, तो जिसमें 12 वर्ष वनवास था और 1 वर्ष अज्ञातवास, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। करना होगा, इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो ध्यान रखना कि कितने वर्ष पांडवों ने राज्य किया था? 36 वर्ष तक। और उसके बाद राज्य की जो कार्यभार था वो किसको सौंप के गए थे? अपने पोते परीक्षित को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और वो कहाँ चले गए थे ये सब छोड़ के? हिमालय तपस्या करने वन में। ठीक, संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। चलो आपकी यहाँ पर ये कथा समाप्त हो गई है और अन्य का जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, यानी देवव्रत जो है, देवव्रत कौन थे, ये किसके बेटे थे और इनका बाद में नाम क्या रहा, वो हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और इसके प्रश्न उत्तर, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।